हेलो फ्रेंड्स, मैं अन्नो स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। और आज मैं नए सीखने वालों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए, इसमें मैं आपको जो नए सीखने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बातें इस वीडियो में बताऊँगी। तो मैं स्पेशली ये एक फ्रंट पार्ट की कटिंग शेयर कर रही हूँ जो कि 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ की 36 इंच की कटिंग है। तो देखिए, यहाँ पे हमें फ्रंट में सबसे पहले ½ इंच का मार्जिन रखना रहता है आई और हुक की पट्टी को ज्वाइंट करने के लिए। अब देखिए, इस तरीके से स्केल को मेज़र करते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लिए। अब देखिए, हमें यहाँ से बस्ट के पॉइंट निकालने हैं। तो ये आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग निकालें। ये 36 इंच के अकॉर्डिंग है, तो एक प्रोफेशनल साइज़ है 36, तो उसमें हमें 11.5 इंच यहाँ पे बस्ट के पॉइंट निकल जाते हैं। ये भी एक प्रोफेशनल मार्किंग है। आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से 1 इंच ऊपर एक मार्किंग करेंगे। अभी इसे रहने देते हैं, थोड़ी देर बाद में इसको आपको समझाती हूँ अच्छे से। अब यहाँ पे 5.5 इंच पौना 6 इंच पे शोल्डर लिया है और 6 इंच पे आर्म होल डाउन किया है। तो ये सभी साइज़ में बराबर रहेंगे, तो नहीं ये 36, 34, 38 में सेम रहेंगे। पर अगर इससे कम और ज़्यादा का बना रहे हैं तो उसमें ये चीज़ें बदल जाती है। अब ये फ्रंट का पार्ट है, तो ये देखिए, आगे से 1 इंच की गहराई रखी है और ½ इंच पीछे की तरफ इस तरीके से एक लाइन को सीधा किया है। अब देखिए, यहाँ से हमें गोलाई देनी है। देखिए, जो पीछे हमने ½ इंच का मार्जिन करते हुए एक लाइन खींची है, वहाँ से इस तरीके से हमें गोलाई देनी है। तो देखिए, फ्रंट का हमें गोलाई सेम रखना है इस तरीके से, बस पीछे से ½ इंच लेना है और चेस्ट का पॉइंट निकालना है। तो 36 का चौथा हिस्सा आता है 9 इंच और यहाँ पे 8.5 इंच आएगा जहाँ पे हम लोग बेल्ट को ज्वाइंट करते हैं, वो वाला पोर्शन। अब देखिए, इस तरीके से इसकी मेजरमेंट निकल गई। अब यहाँ पे नेक की लेंथ रखनी है, तो ये भी एक प्रोफेशनल मेजरमेंट है 6 इंच और नेक की विड्थ 2 इंच। आप अपने हिसाब से इसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप नए सीखने वाले हैं तो सेम यही मेजरमेंट रखें। अब यहाँ पे एक बॉक्स बना लें। देखिए, बॉक्स बनाने के बाद आपको इसमें नेक की राउंड शेप बनानी है। इसमें आप अपने पसंद से कोई सा भी नेक ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नॉर्मली राउंड शेप ड्रॉ कर रही हूँ। हमने यहाँ पे नेक भी बना लिया। अब देखिए, यहाँ पे हमें बेल्ट के कोन निकालने हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हमें इसको आधा करना है। आधा करने के बाद एक सेंटर का पॉइंट डाला, यहाँ से फिर 1 इंच और अंदर की तरफ। अब देखिए, जो हमने 1 इंच ऊपर एक मार्किंग किया था, तो यहाँ से हमें बेल्ट के लिए मार्किंग बनानी है। ये हमारी हो गई। अब यहाँ पे हमें पॉइंट डालना है। मेन हमारे वीडियो का यही मुद्दा है कि हमें पॉइंट कैसे डालना है। तो इसका सेंटर निकालेंगे। आपका जो भी ये मेजरमेंट आता है उसका आप सेंटर निकालें। और 34, 36 और 38 इसमें ये मेजरमेंट बिल्कुल सेम रहता है टक्स का। तो देखिए, इस तरीके से 3 इंच पे इसकी मार्किंग करनी है। अब यहाँ पे 2.5 इंच इसकी हाइट रखनी है। देखिए, हाइट को हम 2.5 इंच रखे हैं और ½ इंच इधर से और ½ इंच इधर से। आप चाहें तो इसे पौना इंच का भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ½ इंच रख रही हूँ। अब इसी तरीके से इसको सीधा करेंगे तो ये हमारे एक टक्स के पॉइंट बन जाएंगे। अब ये हो गए हमारे नीचे के पॉइंट और ये हो गए हमारे साइड के पॉइंट। अब देखिए, इनकी दूरी, बीच की दूरी हमें 2 इंच आनी चाहिए, तो इसकी है 2 इंच। यहाँ से भी एक पॉइंट डालेंगे 2 इंच पे। अब देखिए, यहाँ से भी एक पॉइंट डालेंगे 2 इंच पे। अब यहाँ से देखिए, ऊपर की तरफ हमें 2 इंच पे एक पॉइंट डालना है। 2 इंच या 1.5 इंच आप कर सकते हैं। और इसकी कंप्लीट लेंथ होती है 5 इंच। तो देखिए, हमारे पॉइंट जहाँ हमने लगाए थे वहाँ से ये 5 इंच आ गया है। अब यहाँ से हमें रखना होता है 3 इंच। तो देखिए, यहाँ से हम 3 इंच रख रहे हैं।
और इसकी बीच की सबकी मेजरमेंट है 2-2 इंच। देखिए टक्स के बीच का गैप हमें हमेशा 2 इंच ही रखना है, चाहे आप किसी भी साइज़ का ब्लाउज बना रहे हैं। और देखिए 1.25 इंच का हमें टक्स में मार्जिन पकड़ना है, चाहे आप किसी भी साइज़ का ब्लाउज क्यों ना बना रहे हो। नीचे से मैक्सिमम 1 से 1.5 इंच और बाकी सभी जगहों पे 1.25 इंच का मार्जिन हमें इसमें ऐड करना रहता है। तो देखिए टक्स लगाने के सबसे मेन पॉइंट ये होता है। हमने यहाँ पे 2.5 इंच पे डाला है टक्स के पॉइंट, आप चाहें तो 2 इंच भी लगा सकते हैं। और वो क्यों? क्योंकि अगर आपको ज़्यादा कोण पसंद है कटोरी में तो आप 2.5 इंच पे लगा लें। अगर आपको कम कर्व पसंद है, उठा हुआ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो आप 2 इंच पे रख लें। ये और इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। आपको कैसा पसंद है आप उस हिसाब से 2 इंच 2.5 इंच रख सकते हैं। ये हर साइज में सेम होता है। तो जी हाँ, अगर आप लेडीज़ के लिए बना रहे हैं तो ये सेम होता है, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ता है। अब चलिए इसकी कटिंग करते हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इसमें हम बेल्ट की कटिंग नहीं किए हैं। आपको जस्ट इसके बाद हम बेल्ट की भी कटिंग बता देते हैं। यहाँ से हमें नेक की कटिंग करनी होती है। अब जैसे हमने नेक को ड्रॉ किया हुआ है वैसे ही हमें नेक को कट करना है। देखिए नेक को कट कर लिया। अब इसी तरीके से आर्म होल को भी कट कर लेंगे। फ्रेंड्स ये वीडियो उन लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ जो लोग अभी नया नया कटिंग सीख रहे हैं। तो आप लोग नया नया सीख रहे हैं तो उनके लिए बेहद ज़रूरी होता है कि आप लोग ज़्यादातर पेपर की कटिंग करें। न्यूज़पेपर मंगा लें और न्यूज़पेपर पे ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग करें ताकि आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर हो जाएं। अब देखिए हमें जहाँ ये पेपर हमें बचा हुआ था वहाँ से मैंने इसे कवर किया है। अब देखिए इस पे इस तरीके से टक्स वाले पार्ट को इस तरीके से रख लिया है। देखिए अब इसी पे लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब इसी की हम कटिंग कर लेंगे। तो बेल्ट में हमें कोई भी मेजरमेंट अलग से नहीं लगाना है, बस हमने सिंपल इसके ऊपर रख के एक लाइन को ड्रॉ किया हुआ है और उसी के ऊपर हमने इसमें बेल्ट को कट किया। तो अब देखिए इसमें जो भी एक्स्ट्रा 1 सूत 2 सूत अंदर की तरफ पैटर्न रह गया है, कागज़ रह गया है, उस कागज़ को काट के बाहर कर लेंगे। तो देखिए इसको इस तरीके से रखेंगे और जो 1 से 1.5 इंच आप जो भी मार्जिन इसमें ऐड कर रहे हैं टक्स के लिए तो उतना आप इसमें बेल्ट में से कट कर लें। देखिए इस तरीके से फिटिंग की लाइन को बनाना होता है। अब देखिए यहाँ से मैं आपको टक्स को फोल्ड करके आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कैसे बेल्ट को एकदम से बराबर हो जाता है जब हम ये टक्स लगाते हैं। इस तरीके से ये टक्स हमारे फोल्ड हो गए। अब देखिए ये कितना एकदम मेजरमेंट इसका बराबर आया है। इसी तरीके से आपको कट करना है और स्टिच भी करना है। तो अगर आप लोगों को स्टिचिंग की वीडियो देखनी है तो मैंने चैनल पे एक सिंपल ब्लाउज़ की वीडियो रिसेंट अपलोड की है, आप जाके देख सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों इस तरीके से आप भी बहुत ही आसानी से टक्स लगा सकते हैं। तो इसकी मैंने बहुत सारी बारीकियाँ आप लोगों के साथ शेयर की है। वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में नई जानकारी के साथ।